हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल कॉपी को किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बता देंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाता है, कितना इसमें एक्सपेरिमेंट को लिखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट इसमें जो ना लिखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं प्रैक्टिकल कॉपी यहाँ पर हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं, जो कि प्रैक्टिकल कॉपी के साथ यहाँ पर आप एक जो है ना बुक भी दिया जाता है आप लोग को, ठीक है। देख सकते हैं यह हमारा जो है ना सोशल साइंस का, इसी तरह का साइंस का भी रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बताने वाले सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी जो ना कैसे लिखा जाता है और साइंस का भी किस तरह से लिखा जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ज़्यादा समय आपसे नहीं लेने वाला है, कुछ समय आपको लेने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं और वो गलत कर बैठते हैं और बोर्ड परीक्षा में उनका मार्क्स कम आने की वजह से सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन ले आते हैं, ठीक है। तो आपका इसी पे मार्क्स भी डिपेंड करता है, क्योंकि इससे जो मिलता है वो 40 मार्क्स आपसे मिलता है। क्योंकि इसमें जो मिलता है आपका कितना मार्क्स, 40 मार्क्स आपको जो है ना प्रैक्टिकल कॉपी से मिलता है। अगर इसमें आप जो ना अगर आप इसमें 30 नंबर लाते हैं तो 10 नंबर जो यहाँ पर 300 नंबर फर्स्ट डिवीजन हो रहा था, लेकिन आपका 10 नंबर जो ना 290 नंबर आ गया, तो आप जो है सेकंड डिवीजन में चल जाइएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कॉपी को जो ना कितना जो है ना अच्छे से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अब प्रैक्टिकल कॉपी का उत्तर जो ना कहाँ लिखें, कैसे लिखें, सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू होता है प्रैक्टिकल कॉपी को किस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ये बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा पब्लिकेशन का जो ना मतलब कि यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बता दो कोई पब्लिकेशन का लीजिए, यहाँ पर वो मायने नहीं रखता है, प्रैक्टिकल कॉपी होना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि ये पब्लिकेशन से लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो ना पब्लिकेशन का लिया, लेकिन यहाँ पर नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना हमने यहाँ पर प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नाम हमने नहीं लेना चाहते। देखिएगा ये जो सामाजिक विज्ञान का है, इसमें जो है आपका कौन कौन सब्जेक्ट हो रहता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका इतिहास रहता है पढ़ना, भूगोल रहता है, राजनीतिक शास्त्र रहता है, अर्थशास्त्र रहता है, या आपदा प्रबंधन रहता है। यानी 5 सब्जेक्ट का इसमें प्रैक्टिकल कॉपी को लिखना होता है। अब बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें प्रायोगिक में तो 7 को है, यहाँ पर तो 5 ही दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को कैसे भरा जाता है, तो इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे किस राइटिंग में लिखना है, किस तरह से लिखना है, कि आपको बोर्ड परीक्षा में भी आपको इसी तरह से लिखना है, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। तो आइए यहाँ पर सोशल साइंस का यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप अभी तक आप लोग नहीं लेकर आए प्रैक्टिकल कॉपी, तो आज से जाइए फटाफट वाला प्रैक्टिकल कॉपी लाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको सारे जो दूरियां हैं वो आपको यहाँ पर दूर हो जाएगा, जो भी आपका डॉट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सामाजिक विज्ञान के इसी तरह का आपको कॉपी मिलेगा, जिस तरह से पहला जो रहेगा, पहला पेज आप लोग ओपन करिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा प्रमाण पत्र, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, प्रमाण पत्र लिखा रहेगा। पहला जो यहाँ पर विद्यालय, ये सब देखिए, पहले आपको जो है ना शुरू वाला पेज को अच्छे तरीके से भर लेना है, उसके बाद आपको पीछे जाना है। तो पहला जो है ना किस तरह का बना, पहला अपने यहाँ पर विद्यालय का नाम डालना, जो भी आपका विद्यालय का नाम है, जौन आप लोगों प्रखंड में पड़ता है, सारा इसमें डिटेल्स को भर देना। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र, अगर आप लोग छात्र हैं या छात्रा हैं तो उस पर टिक लगाकर यहाँ पर अपना नाम को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नाम को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। फिर वर्ग पूछा जा रहा है, तो वर्ग जो है कौन सा आप क्लास में, तो आप लोग 10th में, तो यहाँ पर 10th लिखना। अब सेक्शन है तो सेक्शन के लिखिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। अब परीक्षा जो कब दे रहे हैं, तो 2024 में दे रहे हैं, इसको 2024 भरना, ठीक है। सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड जो है इतना है, क्रमांक इतना है, ठीक है, यह भी आपका लिख देना है। अब यहाँ पर रोल कोड तो आपको पता होगा, रोल क्रमांक जो है आपका रोल नंबर को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि क्या कहा जा रहा है, इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया, परियोजना कार्य के छात्र का भूमिका जो है ना क्या रहा, ठीक है, इसके ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है छात्र प्राप्तांक अंक विवरण। तो आपको जो है ना इस वाले विवरण को नहीं भरना है, ठीक है, इस वाले विवरण को क्या करना, नहीं भरना, ना ही इस वाले सेक्शन को भरना है। अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा, ये दोनों आपको नहीं भरना है, ना ही आपको दिनांक को भरना, ठीक है। अब आइए यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं किस तरह से कॉपी लिखा जाता है। तो पहले जो है ना यहाँ पर समझिएगा साक्षरता संबंधी क्या है। तो जो भी जो है ना यहाँ पर निरक्षर लोग हैं, ठीक है, निरक्षरों लोग जो है उनको 10 गो नाम यहाँ पर लिखना, ठीक है। पहले यहाँ पर तो आप अपना नाम दे दीजिएगा, पिता का नाम जो है निरक्षर जो यहाँ साक्षर है उनका नाम,
यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है वो आपका दे देना है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर अपना डिटेल्स को डालना है। अब नीचे यहाँ पर आना है, कार्यात्मक साक्षरता क्या है, आपका वार्ड टोला का नाम यहाँ पर लिखना है। लिखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना बिहार बोर्ड की तरफ जाता है कि आप लोग जो है कितना है, जैसे कि आपका सोशल साइंस में 20 मार्क्स का, तो आप लोग इसमें कितना मार्क्स लाएं, 18 मार्क्स लाएं या 19 मार्क्स लाएं, ठीक है। तो आपका एक प्रैक्टिकल कॉपी क्या है, इसका जो है डिटेल से डाटा जो है जाता है बिहार बोर्ड के पास, आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुखिया प्रेषक नाम, जो भी आपका गांव का मुखिया होगा उसका यहाँ पर मुखिया का नाम होगा। अब 10 गो निरक्षर को ढूंढिए जो पढ़े यानी कि साक्षर नहीं हो, निरक्षर हो, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। पहला में जो है ना किसी का नाम है जिसका नाम लिखना है, ये क्या है, लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, इसका उम्र क्या है, इसका पता क्या है, ये इसका उपलब्धि क्या है। इसको ना भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन आपको इसको और इसको यानी 4 गो को भरना बेहद जरूरी है। 10 गो का आपका नाम लिख देना है। 10 गो का नाम लिखने के बाद यहाँ पर मुखिया का आप लोग सिग्नेचर वगैरह करा सकते हैं। अगर नहीं संभव है तो आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर संभव है तो करा लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इंडेक्स को कैसे भरा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ये घबरा रहे थे कि इसको किस चीज़ से भरना है, इसको कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, इसका भरने के लिए आपके पास एक जो ना बुक भी दिया जाता होगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का आपको क्या मिलता है, बुक मिलता है। जब आप कॉपी लाने जाइएगा, आपको जो भी पैसा में दे, आपको कॉपी के साथ जो ना एक बुक देगा, जौन सब्जेक्ट कराएगा उस सब्जेक्ट का यहाँ पर बुक भी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बुक में जो है किस तरह से यहाँ पर भरा जाता है, तो पहले यहाँ पर समझिएगा क्या कहा जा रहा है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर तो है इसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब डेट है, डेट को अभी छोड़ देना है। पेज है, पेज को लिखना बेहद जरूरी है। ये सिग्नेचर वाला सेक्शन है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीचर का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो ये जो है ना टीचर के वगैरह यहाँ पर किया गया, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ देना है। इसको भी छोड़ देना है, यानी ये कॉलम और ये कॉलम को बिल्कुल आपको टच नहीं करना, ये कॉलम दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। और ये भी आपको छोड़ सकते हैं डेट को, ठीक है, ये डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब समझिए कि जो एक्सपेरिमेंट है इसमें तो 5 सब्जेक्ट बताएं सर, इसमें हमको 7 ही कॉलम दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम दिया गया। तो इसको किस तरह से भरना, 5 यहाँ पर सब्जेक्ट है, 7 कॉलम को भरना। तो देखिए पहला जो यहाँ पर खोलिएगा इस तरह का इतिहास का आप लोग मिलेगा। तो इतिहास का परियोजना देख लेना, कितना परियोजना तक दिया गया, 1 से लेकर यहाँ पर देखिएगा 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 8 9, यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 10 तक दिया गया। तब 10 तक दिया गया तो समझिए कि इसको हम लोग कितना, 2 गो परियोजना को हम लोग लिख लेना है। 2 गो अब लिख लिए तो हमारा कितना बचा, तो 5 बचा, ठीक है। तो 5 बचा तो एक और जो है किसको लिखना है, 2 परियोजना में लिखना है। तो एक जो लिख लेना, 2 गो भूगोल और आपदा प्रबंधन, ये दोनों मिला के यानी कि 3 गो इससे लिख लेना, 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब 5 गो इससे लिखना है, और फिर 5 के बाद जो ना 2 गो आपको इस वाले परियोजना से लिख देना, ठीक है। किस वाले, तो यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक शास्त्र होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, राजनीतिक शास्त्र। तो इससे आपको 2 गो लिखना है, ठीक है। तो 5 2 7 आपको टोटल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर टोटल जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिखना किस तरह से यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है। अब लिखना, बहुत सारे घबराते हैं बच्चे कि यहाँ पर सर किस तरह से यहाँ पर लिखना, कौन सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में नाम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो समझिएगा परियोजना का नाम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा पहला परियोजना का हमने लिखा है राष्ट्रवाद, ठीक है। परियोजना का नाम क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर परियोजना हो गया, परियोजना संख्या क्या है, 1 है तो आपको 1 लिखना है। पेज संख्या यहाँ पर 3 है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र में आए बदलाव का क्या करना, अध्ययन करना है। इसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। तब यही हमारा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नाम हुआ ना, यही हमारा प्रयोगिक नाम हो, क्या हो गया हमारा, यही राष्ट्र के प्रयोगिक में, ठीक है। तो देखिए मानचित्र में बदलाव, तो देखिए यहाँ परियोजना का नाम लिखा गया है, देखिए परियोजना का नाम, तो परियोजना का नाम कहाँ डलाएगा, तो एक्सपेरिमेंट में डलाएगा, क्योंकि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यानी कि परियोजना, ठीक है। तो परियोजना किसमें, यही आपका यहाँ पर नाम को ऐड करना, समझ में आ रहा है ना। इसी चीज़ को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना सीरियल नंबर 1 देकर आपको यही लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करना, आप कॉपी पे किस तरह से लिखा जाता है आप देखिए। अब यहाँ पर तो आप भर दिए ही, आपका डेट लिखना है, डेट लिख सकते हैं, पेज लिख सकते हैं, ठीक है, पेज 1 तो पेज 1 में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना देखिएगा आप लोग, अब जब यहाँ पर आप लोग आते हैं तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि मतलब कि परियोजना संख्या का लिखना, परियोजना संख्या पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया, पेज संख्या तो यहाँ पर पेज संख्या दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी को लिखना है, तो पहला जो इतिहास से लिखना है, देखिए हम इतिहास ऊपर लिख दें, लेकिन आप लोग जो ना क्या काम करिएगा, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री का प्रयोगिक नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 1 देकर यहाँ पर, ठीक है, 1 देकर
परियोजना का नाम। अब जो भी परियोजना क्या नाम पूछा जा रहा था कि राष्ट्र के कारण यूरोप में मानचित्र का बदलाव, जो यहाँ पर आपको लिखा गया, जो यहाँ पर लिखा गया वही आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका परियोजना का उद्देश्य, तब उद्देश्य कैसे लिखना है, तो देखिए अब इसी कॉपी को क्या करना, पूरी तरह से छाप देना है। क्या करना है, जो इसमें लिखा गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में पूरा इसको उतार देना है, जहाँ तक ये पूरा लिखा गया पूरा इसको क्या करना, उतार देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है कि सर ये पेज अगर फुल हो गया, यहाँ पर जो ना और क्वेश्चन है बचा हुआ, क्या अगले पेज में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, ये अगले पेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये किस लिए ब्लैंक पेज है, तो आपके लिए अगर इसमें चित्र होगा तो चित्र बनाइएगा। अगर आपको देखिएगा इसमें चित्र नहीं दिया गया, परियोजना 2 आ गया, तो इसमें चित्र नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे इसी तरह, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे क्या लिखना है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखना है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर क्या लिखना है, इसमें 2 एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है। जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट में 2 में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा परियोजना के कार्य, ठीक है। परियोजना का क्या नाम है, परियोजना क्या नाम है, राष्ट्र का विकास, ठीक है। तब यही हमारा क्या लिखा गया, यहाँ पर राष्ट्र का विकास लिखा जाएगा। पूरा जो भी इसका दिया गया प्रक्रिया, वो सारा प्रक्रिया आप लोग इसमें लिख सकते हैं। और फिगर जिसमें होगा आप लोग यहाँ पर पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले सेक्शन में क्या करना है, पेंसिल से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आप देखिए दूसरा का यहाँ पर है, तो दूसरा का आप लोग यहाँ पर लिखना, ठीक है। हमने यहाँ पर किसी और का लिखा तो किसी और का नाम दिया, ठीक है। अगर आप लोग इसका दे रहे हैं तो आप लोग परियोजना का नाम में यही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा का आप लिखेंगे तो इस तरह का लिखेंगे, तो आपको सारा यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है, किस तरह से लिखना। अब अगले सब्जेक्ट का जैसे जाना है, हमारा अगला सब्जेक्ट क्या आता है, यानी भूगोल, यानी ठीक है हिस्ट्री आता होगा। हिस्ट्री में देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब हिस्ट्री यानी कि भूगोल का लिखना है, तब भूगोल में क्या करना है, यहाँ पर परियोजना कार्य 1 है, ठीक है। परियोजना कार्य 1 है, तो यहाँ पर देखिए भूगोल का हमने लिखा है, तो भूगोल के लिखना है, ठीक है। इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बहुत ही ईजी, इसमें डरने का कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल कॉपी सारा समझ में आ गया किस तरह से लिखा जाता है। और साइंस का बात रहा तो इसी तरह का साइंस का भी मिलेगा, और इसी तरह से लिख देना। उसमें भी परियोजना का नाम रहेगा, उसमें क्या रहेगा, तो आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या करना, 2-2 विषय जो ना 2-2, उसमें 2-2 परियोजना का नाम लिख देना, 6 गो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कॉपी जो ना कितना मार्क्स का होता है आपको बता दें। प्रैक्टिकल कॉपी जो होता है वो जैसे कि हमारा सामाजिक विज्ञान SST का हो गया, उसमें 20 मार्क होगा। अब यहाँ साइंस का 20, यानी कि टोटल कितना, 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स का जो है तो हमारा होता है, अब स्कूल पे डिपेंड करता है कि वहाँ कितने देते हैं, 38 देते हैं, 39 देते हैं, 40 में 40 देते हैं। कई जगह तो आप लोग सुनते होंगे कि पैसा भी लेते हैं, जहाँ पैसा लेते होंगे कहीं 100 कहीं 200, तो ये सब तो हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर मेन रूप से बात किया था प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखा जाता है प्रैक्टिकल कॉपी। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।